हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रेटेजिक। देखिए, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जब आप कोई प्लान बनाते हैं ना, कोई चीज अचीव करने के लिए, जैसे कि आपको कोई एडवांटेज मिल सके, उसे ही स्ट्रेटेजिक कहा जाता है। यानी कि हेल्पिंग यू टू अचीव अ प्लान और गिविंग यू एन एडवांटेज, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसिसिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक गोल दैट कुड मेक और ब्रेक द कंपनी। द नेक्स्ट वन इज जस्ट। देखिए, जस्ट का मतलब होता है जो भी चीज ना उचित है, सही है, न्याय संगत है ना, उसे ही जस्ट कहा जाता है। यानी कि फेयर एंड राइट और रीजनेबल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेजिटिमेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनफेयर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द जज सेंटेंस वाज परफेक्टली जस्ट इन दी सर्कमस्टांसेस। द नेक्स्ट वन, गैम्बिट। देखिए, गैम्बिट का मतलब होता है कोई एक्शन या सेट ऑफ एक्शंस जो आप करते हैं ताकि आपको एडवांटेज मिल सके किसी सिचुएशन में या किसी गेम में, उसे ही गैम्बिट कहा जाता है। यानी कि गैम्बिट इज एन एक्शन और सेट ऑफ एक्शंस व्हिच यू कैरी आउट इन ऑर्डर टू ट्राई टू गेट एन एडवांटेज इन अ सिचुएशन और गेम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रूज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Their promise to lower taxes is clearly an election year gambit. The next one is unprecedented. देखिए, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आज तक कभी ना हुई नहीं है ना, उसे ही अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है। यानी कि नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेमिलियर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The damage caused by the hurricane is unprecedented and has never been experienced before in this country. The next one, प्रोपेल। देखिए, प्रोपेल का मतलब होता है किसी चीज को एनकरेज करना, पुश करना या आगे की तरफ ना धकेलना, उसे ही प्रोपेल कहा जाता है। यानी कि टू मूव, ड्राइव और पुश somebody और समथिंग फॉरवर्ड और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पुश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द फिल्म प्रोपेल्ड हिम टू इंटरनेशनल स्टारडम। द नेक्स्ट वन इज एली। देखिए, एली के ना दो मतलब होते हैं। एक एली का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो आपको सपोर्ट करता है जब सब लोग आपके अगेंस्ट है। यानी कि अ पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स यू स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर अगेंस्ट यू, यानी कि साथ देने वाला व्यक्ति। और एक एली का मतलब होता है कोई ऐसा देश जो कि ना ऑफिशियली अग्री कर रहा है हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए दूसरे देश को जो कि किसी ना वॉर में है। यानी कि a country that has agreed officially to give help and support to another one स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर, उसे भी हम एली ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्टर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनिमी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट रे was cheating on them both, the two women decided to become allies in a plot to pay him back. The next one is पर्सपेक्टिव। देखिए, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आपका ओपिनियन, आपका एटीट्यूड किसी चीज को लेके, उसे ही पर्सपेक्टिव कहा जाता है। यानी कि किसी बात के विषय में व्यक्ति विशेष का दृष्टिकोण या मत, यानी कि योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव। और योर ओपिनियन और एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, इवन दैट इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ट्राई टू सी द इश्यू फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। द नेक्स्ट वन इज अनमैन्ड। देखिए, अनमैन्ड का मतलब होता है अगर आप बोलते हैं ना कि कोई मशीन है, कोई व्हीकल है या कोई प्लेस है, अगर वो अनमैन्ड है, तो मतलब कि वहां पे कोई पर्सन नहीं है, या तो वहां पे किसी पर्सन की जरूरत नहीं है उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए, उसे ही अनमैन्ड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिमोट कंट्रोल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। साइंटिस्ट से these unmanned flights can make important and exciting discoveries. Next one is इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, स्थानीय, उसे ही इंडिजीनियस कहा जाता है। यानी कि इंडिजीनियस पीपल और थिंग्स बिलोंग टू द कंट्री इन विच दे आर फाउंड rather than coming there or being brought there from another country। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉरेन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Kangaroos are indigenous to Australia. The next one is shelf। देखिए, शेल्फ का मतलब होता है जो आप डिसाइड करते हैं ना कि आगे आप कोई प्लान या कोई चीज अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे या थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको ना हॉल्ट कर देते हैं, आप परमानेंटली अगर बंद ही कर रहे हैं ना, तो उसे ही शेल्फ कहा जाता है। यानी कि टू डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू विद अ प्लान एटसेट्रा इधर फॉर अ शॉर्ट टाइम और परमानेंटली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। लेट्स शेल्फ द प्रोजेक्ट फॉर नाउ। द नेक्स्ट वन इज वीन। देखिए, वीन का मतलब होता है कि ग्रेजुअली अपनी लाइफ से किसी चीज को एलिमिनेट करना या निकालना, उसे ही वीन कहा जाता है। देखिए, एक वीन का मतलब ना ये भी होता है जब माँ है ना, जब उसका बच्चा दूध पीता है, जब उसको दूध छुड़ाना होता है ना अपने बच्चे से, जब उसको सॉलिड फूड खिलाना चाहती है या शुरू करना चाहती है,
तो उसे भी हम वीन ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेज और रिमूव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अकस्टम। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। यू मस्ट वीन योर सेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग। द नेक्स्ट वन इज सोवरेनिटी। इसका मतलब होता है द पावर दैट अ कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट। उसे ही सोवरेन कहा जाता है, यानी कि राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Talks are being held about who should have sovereignty over the island. The next one is एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को बहुत खुशी से एक्सेप्ट करना, उसे ही एम्ब्रेस कहा जाता है, यानी कि टू एक्सेप्ट समथिंग एंथुजियास्टिकली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेलकम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जेम्स tried to embrace the idea that his wife wanted a divorce, but he still had a hard time accepting it. The next one is comprehensive. Comprehensive का मतलब होता है including everything or nearly everything that is connected with a particular subject, यानी कि ना एक particular subject से जो भी चीज connected है या जो भी चीज उससे related है, सब कुछ include करना, उसे ही comprehensive कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? inclusive। एंटोनिम क्या हो जाएगा? exclusive। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। For comprehensive medical care, one should contact a general practitioner rather than a specialist. The next one, कॉग्निजेंट। देखिए कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर होना, जानकार होना, अवगत होना, उसे ही कॉग्निजेंट कहा जाता है, यानी कि टू बी अवेयर इज कॉल्ड एज कॉग्नाइज्ड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? विजिलेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनअवेयर। अगली बार आप अवेयर की जगह पे कॉग्नाइज्ड यूज करिएगा। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। After losing his job, Walter knew he had to be cognizant of his financial situation and not spend money unnecessarily. The next one is autonomy. Autonomy का मतलब होता है स्व शासन, उसे ही autonomy कहा जाता है, यानी कि self governing. So it means the right of a person, an organization, a region, etc. to govern or control his her its own affairs, उसे हम कहते हैं autonomy. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फ गवर्निंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Having autonomy gives you the right to live your life without consulting others. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।